हे मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी डिफाइनर। आज हम देखने जा रहे हैं 2009 की एक सुपरहिट मूवी अवतार के प्लॉट को, जिसका IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मूवी के लीड कैरेक्टर जेक को दिखाते हुए होती है, जो कि अब व्हील चेयर पर होता है। वो पहले मरीन फोर्स में था, लेकिन फॉर सम रीज़न उसका पैर अब ख़राब हो चुका है एंड अब उसके पास कुछ नहीं है करने को। वो एक बार में जाता है जहाँ वो एक आदमी को एक लेडी पर हाथ उठाते देखता है। उसे गलत लगता है तो वो उस आदमी को चेयर से नीचे गिरा के पीट देता है। उसे बार से बाहर निकाल दिया जाता है। वो सड़क पे पड़ा ही होता है कि तभी कुछ लोग उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं, क्या तुम जेक सली हो? वो कहता है हाँ। वो लोग बताते हैं उसका ब्रदर अब नहीं रहा, जो कि एक स्पेस एजेंसी के साइंटिस्ट के रूप में काम करता था। जेक उसका जुड़वा भाई था। वो लोग उसे ऑफ़र करते हैं कि वो उसकी जगह काम कर सकता है, एज वो उसका जुड़वा भाई है और सैलरी भी अच्छी मिलेगी। जैक कोई साइंटिस्ट नहीं था, बट उस पर करने को भी कुछ नहीं था, तो वो मान जाता है। उसके भाई को वहाँ जला दिया जाता है और उसे एक स्पेस शिप में एक दूसरे प्लेनेट के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ उसका भाई पहले काम करता था। 6 साल लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में, उस दूसरे प्लेनेट पर। एक्चुअली ये एक फ्यूचर का टाइम पीरियड होता है, जब लोग अब काफ़ी उन्नत हो गए हैं एंड दूसरे प्लेनेट पे रिसर्च सेंटर भी बना लिया होता है, और अब दूसरे प्लेनेट से रिसोर्सेस भी माइनिंग करने लगते हैं। वहाँ जेक सली को एक स्लीपिंग पॉड में रखकर एक स्पेसशिप के द्वारा भेजा जाता है। वहाँ से वो एक रिसर्च सेंटर में पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात नॉर्म नाम के एक बंदे से होती है। वो बताता है वो उसके भाई को जानता था। वो एक अवतार ड्राइवर है। अवतार उस प्लेनेट पे रहने वाले बुद्धिमान जीवों की तरह दिखने वाले एलियंस होते हैं, जिन्हें लैब में बनाया होता है, और अवतार ड्राइवर उनके माइंड से लिंक करके उन्हें चला सकते हैं, और हर एक अवतार को उसके ड्राइवर के नर्वस सिस्टम की तरह मॉडिफाई करके बनाया जाता है, जिससे वो एक दूसरे के साथ लिंक कर सके। इसलिए कोई भी किसी के ऐसे ही अवतार के साथ ऐसे ही लिंक नहीं कर सकता। और जो जेक का अवतार होता है वो पहले उसके भाई का था। ये प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली है, इस रीज़न से जेक को उसकी जगह बुलाया गया है, एज वो उसका जुड़वा भाई है एंड उसका नर्वस सिस्टम काफ़ी हद तक सेम ही है, सो वो उसे लिंक कर सकता है। यहाँ पर हमें उनके प्रोजेक्ट के हेड से भी मिलाया जाता है, जिनका नाम होता है ग्रेस ऑगस्टिन, जो कि जेक के वहाँ होने से नाखुश होती हैं, एज वो कोई साइंटिस्ट नहीं होता और उस पर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था एज ए अवतार ड्राइवर। तो वो इस बारे में बात करने के लिए वहाँ के एक बिजनेसमैन, जो कि वन ऑफ द इन्वेस्टर होता है उनके प्रोजेक्ट का, उनसे बात करने चली जाती है। वो ग्रेस को एक मेटल का टुकड़ा दिखाते हुए बताते हैं कि इसी के लिए वो वहाँ पर है। वो उस मेटल को अनऑब्टेनियम बता रहा होता है, जिसकी 1 किलो की कीमत 100 करोड़ बताई जा रही है, और उसी से उनके प्रोजेक्ट का खर्चा चल रहा है। एक्चुअली वो उसी मेटल की माइनिंग उस प्लेनेट पे कर रहे होते हैं एंड उनकी कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ को लेकर वहाँ के उन बुद्धिमान एलियन से होती रहती है। सो ये अवतार प्रोजेक्ट उसी विषय में होता है, ताकि वो वहाँ के उन एलियन से दोस्ती करके उन्हें एडुकेट करके उनसे रिश्ता बना के इस चीज़ को सुलझा सके। और उनके पास वो मेटल ज़्यादा मात्रा में होता नहीं है जिन्हें वो बेचकर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, तो इसलिए जेक को उन्हें रखना पड़ता है। और ऐसे भी वो बताते हैं कि वो एक मरीन सोल्जर है, सो वो उनके साथ एज अ सोल्जर बन के उनकी सिक्योरिटी के लिए जाएगा। नेक्स्ट डे जेक एंड नॉर्म को लिंक किया जाता है उनके अवतार के साथ। जेक के अवतार फॉर्म में उसके पास पैर भी होते हैं, सही सलामत। वो उस अवतार फॉर्म में जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ से निकलकर पागलों की तरह भागने लगता है। वहाँ आगे जाके उसे मिस ग्रेस भी मिलती है, जो अपने अवतार फॉर्म में होती है। वो उसे उस प्लेनेट का एक फ्रूट देती है उसे खाने के लिए, जो जेक
को बहुत पसंद आता है और वो सो जाते हैं। सोने के बाद वो वापस अपने इंसानी माइंड में वापस आ जाते हैं। यहाँ अगले दिन जेक एक कॉर्पोरल से मिलता है जिसे साइंस से कुछ खास लगाव नहीं था। वो बोलता है जेक से कि वो वहाँ के उन एलियन से जिन्हें ये नावी बोलते हैं उनसे घुल मिल जाए और उन्हें कैसे मनाया जाए ये पता करे, और ना माने तो उन्हें घुटनों पे कैसे लाए ये भी वो कॉर्पोरल उससे कहता है कि वो पता करे और वो उसे रिपोर्ट करे। एंड अगर उसने उसे जो चाहिए दे दिया तो वो उसे उसके पैर ठीक करवा देगा। अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है तो ऐसा हो सकता था। जेक पे उतने पैसे नहीं थे, इस कारण से वो ऐसा नहीं कर पाया। वो अवतार फॉर्म में आकर अपने मिशन के लिए निकलते हैं जहां हमें पेंडरोम, वो प्लेनेट जहां वो अभी हैं, उनके कई जीव जंतु दिखते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। वो एक स्कूल में पहुंचते हैं जहां नावी उन एलियंस के बच्चों को ये पढ़ाया करते थे, अपनी भाषा सिखाते थे, लेकिन फॉर सम रीज़न अब वो स्कूल बंद हो चुका है, शायद इंसान और नावी के बीच होने वाली लड़ाई के कारण। वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ नॉर्म एंड ग्रेस वहाँ के प्लांट्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वहाँ के प्लांट एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे। जेक यहाँ उनके पहरा दे रहा होता है लेकिन उस पर एक एनिमल हमला करने लगता है। ग्रेस उससे वहीं खड़े रहने को कहती है। वो एनिमल रुक जाता है लेकिन तभी उसके पीछे से एक और खूंखार जानवर जिनसे वो एनिमल भी डर रहे होते हैं वो जेक पर हमला कर देता है। ग्रेस उसे जितना हो सके उतना तेज़ भागने को कहती है। जेक भागते भागते झरने से नीचे कूद जाता है और उस जानवर से बच जाता है। रात हो चुकी होती है। ग्रेस और नॉर्म जो जेक को ढूंढ रहे होते हैं उन्हें घर लौट जाते हैं। एस रात को सेफ नहीं होता। उन्हें उम्मीद नहीं होती कि जेक रात को वहाँ बच पाएगा। यहाँ जेक को दिखाया जाता है जो कि एक मशाल जला लेता है लेकिन उस पर कई जानवर हमला कर देते हैं। वो एक दो को मारता भी है लेकिन उन जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तभी एक नावी लड़की आकर उनसे लड़कर बचा लेती है। वो लड़की जेक का मशाल पानी में फेंक देती है और हमें यहाँ एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ के प्लांट्स एंड ट्रीज रात में ग्लो करते हैं जिससे मशाल या लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। जेक उससे थैंक्स बोलने के लिए, दोस्ती करने के लिए उसके पीछे जाता है पर वो नावी लड़की उसे जाने को कहती है। पर जेक को कुछ प्लांट्स के बीज जिन्हें वो नाविस पवित्र आत्मा मानते हैं वो जेक को घेर लेते हैं। वो ये देखकर हैरान होती है और अपने कबीले में ले जाती है। वो उसे मुखिया के पास ले जाती है जो कि उस लड़की के पिता भी होते हैं। वहाँ के लोग उसे मारना चाहते थे लेकिन वो उसे उस साइन के बारे में बताती है। वहाँ की धर्म गुरु जो उस लड़की की माँ होती है वो जेक से उसका इरादा पूछती है। वो बताता है मैं नावियों के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। वो लेडी उससे कहती है तुम लोग तो समझते हो कि तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। वो कहता है मैं एक सैनिक हूँ, एक योद्धा। तो वहाँ का लीडर बोलते हैं यहाँ पहले कोई योद्धा नहीं आया, हम इसे सिखाएंगे अपने तौर तरीके, यही इसके लिए ठीक रहेगा। एंड उस लड़की को जो उससे वहाँ लाई थी उसे जेक को सारे तौर तरीके सिखाने को बोलते हैं। रात में जेक उनके जैसे कपड़े पहनकर उनके साथ खाना खाता है और उस लड़की का नाम पूछता है तो अपना नाम नेतीरी बताती है। वो रात को जब सोता है तो यहाँ वो अपने इंसानी फॉर्म में होश में आता है। वो इन सब चीज़ के बारे में अपने लोगों को बताता है जो ये सुनकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि ऐसा पहले उन्होंने किसी को अलाउ नहीं करा था, लेकिन वो अब जेक के थ्रू उनको और अच्छे से जान सकते हैं। ग्रेस जेक को नेत्री के बारे में बताती है कि वो उस स्कूल में पढ़ी थी जिसे हमने पहले देखा था, इसलिए वो हमारी भाषा जानती है। वहाँ वो कर्नल एंड वो बिजनेसमैन जेक को एक बड़े से
पेड़ के बारे में बताते हैं जो कि वहाँ था जहाँ वो नावी लोग रहते हैं। वहाँ वो बताते हैं कि वहाँ उस ज़मीन के नीचे अनऑप्टिनियम का भंडार है। उस पेड़ को काट कर उसके नीचे खुदाई कर कर वो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो वो जेक को उन्हें मनाने का टास्क देते हैं कि वो उन नावियों को उस जगह को छोड़ने को कहे। अगले दिन जेक अवतार फॉर्म में जाता है एंड नेथरी उसे घोड़ा चलाना सिखाती है। वो उसे घोड़े से बॉन्ड करने एंड अपने माइंड से कंट्रोल करने के बारे में बताती है। पहली बार में तो जेक गिर जाता है। नेथरी हंसने लगती है, लेकिन जेक अब उनके साथ रोज़ नई चीज़ें सीख रहा होता है एंड एक नावी बनने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। नेथरी उसे धनुष चलाना भी सिखाती है। थोड़े दिनों में जेक सीख गया था पेड़ों पर चलना एंड शिकार करना। नेथरी उसे एक बड़े से चील जैसे बर्ड से मिलवाती है जिसकी सवारी करके वो हवा में सफ़र कर सकते थे। वो कहती है जेक जब तैयार हो जाएगा तो वो वैसे एक बर्ड को चुन सकता है और उसकी सवारी कर सकता है। कुछ समय बाद जेक तैयार हो चुका होता है तो वो उस पहाड़ी पर जाता है जहाँ वैसे बर्ड्स होते हैं। जेक उनमें से एक को फंसा लेता है। पहले उसे कुछ परेशानी होती है पर वो उस पर काबू कर लेता है। जेक और नेथरी साथ उड़ने लगते हैं। अब उनके बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया होता है। और एक दिन जब जेक और नेथरी उड़ान भर रहे होते हैं तो उनके पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन जैसा पक्षी पीछे पड़ जाता है। वो उन्हें मारने वाला होता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह जंगल की मदद से अपने जान बचा लेते हैं। रात में नेथरी जेक को बताती है कि उस ड्रैगन को वो लोग तुरुक कहते हैं। वो बताती है उसके परदादा के परदादा आखिरी ऐसे इंसान थे जिसने उसकी सवारी की थी। वो बताते हैं कि 5 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी सवारी की है अब तक, जिन्हें वो तुरुक माक्तो कहते हैं। जेक को अब नावी लोगों से काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी। वो यहाँ खुश था। वो बहुत जल्द उनमें से एक बनने वाला था। वो उस कर्नल को बताता है उनके एक फेस्टिवल है जिसमें वो उसे नावी के रूप में स्वीकारेंगे एंड वो उनमें से एक बन जाएगा। फिर वो उन्हें वहाँ से हटने की बात कह सकता है जिससे वो वहाँ खुदाई करके अनऑप्टोनियम को निकाल सकते हैं। यहाँ वो सेरेमनी आ जाती है एंड वो नावी बन जाता है। नेथरी जेक को आत्माओं के एक पेड़ के पास ले जाती है जहाँ वो उसे कहती है नावी बनने के बाद वो उनमें से किसी औरत को चुन सकता है अपनी साथी के रूप में। जेक कहता है उसने पहले से किसी को चुन रखा है, लेकिन उसे भी उसको चुनना होगा। नेथरी और जेक एक दूसरे को अपने साथी के रूप में चुन लेते हैं। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन पर एक बुलडोज़र से हमला हो जाता है। वो उस पेड़ को उखाड़ रहे होते हैं जहाँ जेक और नेथरी होते हैं। जेक उस बुलडोज़र का कैमरा तोड़ देता है और यहाँ उस कर्नल को ये जब पता चलता है तो वो उसका लिंक काट देता है। ग्रेस उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि ये पेड़ उनके लिए क्यों ज़रूरी है। वो कहती है पेड़ों के बीच में लिंक है एंड वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते। उन्हें एक वीडियो लॉग मिलता है जेक का जिसमें वो बताता है कि ये नावी लोग ये जगह कभी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता उन लोगों के लिए वो जगह छोड़ने का। आखिर इंसान उन्हें दे ही क्या सकते हैं, पैसे जो उनके कोई काम के नहीं हैं। वो उस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जब कर्नल को ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि उनको मिटाना ही एकमात्र रास्ता बच गया है। उनको मिटाकर ही उन्हें वो जगह मिल सकती है एंड उन पे हमला करवा देते हैं। यहाँ जेक और ग्रेस को ये सब ठीक नहीं लगता और वो उनसे अवतार फॉर्म में जाकर उनसे बात करने के लिए पूछते हैं, उन्हें मनाने के लिए। यहाँ जब जेक उन्हें कहता है कि इंसान नहीं रुकेंगे और उन्हें वहाँ से जाना होगा, यहाँ
नेत्री को जब पता चलता है कि जेक को ये सब पहले से पता था तो वो निराश होती है। यहाँ वो ग्रेस एंड जेक को बांध कर रख देते हैं और जब वो लोग अटैक करने आते हैं तो नाविस भी उन पर तीर से हमला करने लगते हैं। लेकिन इंसान अपने एयरक्राफ्ट्स में आए थे, उनको क्या ही होने वाला था उन तीरों से। वो उन पर मिसाइलों से हमला कर देते हैं जिनसे नेत्री के पिता जो मुखिया भी थे वो मर जाते हैं। नेत्री की मॉम जाके ग्रेस और जेक को रस्सी से छुड़वा देती है। वो जेक से कहती है अगर वो उनमें से एक है तो उनकी मदद करें। यहाँ वो इंसान लोग इनके उस पेड़ को काट देते हैं मिसाइलों की मदद से। यहाँ ग्रेस और जेक को पकड़ लेते हैं लेकिन वो अपने कुछ दोस्तों की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कर्नल उन पर गोली चला रहा होता है जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं और ग्रेस को गोली लग जाती है। जेक अपना अवतार फॉर्म में आता है और टोरुक वो बड़ा सा ड्रैगन पक्षी को काबू करने जाता है। वो उसके ऊपर जाकर उस पर कूद जाता है एंड उसे काबू करके वहाँ पर आता है जहाँ पर बाकी सारे ज़िंदा नावी लोग थे। वो वहाँ जाकर ग्रेस को बचाने के लिए उनकी मदद मांगता है। वो ग्रेस के ह्यूमन बॉडी से उसकी सोल या कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए उसके अवतार बॉडी में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं लेकिन ग्रेस को गोली लग चुकी होती है और वो मर जाती है। जेक वहाँ उन सभी नावी लोगों को इकट्ठा करते हुए कहता है कि इंसानों ने हमें संदेशा भेजा है कि वो जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन हम उन्हें संदेशा देंगे कि वो जो चाहे वो नहीं ले सकते। ये लैंड उन नावी वासियों की है। वो आसपास के कबीले वालों को भी उनके साथ जुड़ने को कहता है। वो एक अच्छी खासी आर्मी बना लेता है और वो रात में जाकर एवा माँ उस आत्माओं के पेड़ के पास जाकर प्रार्थना करता है कि वो कबीले वालों के हक के लिए लड़ेगा, लेकिन उसे थोड़ी मदद चाहिए होगी। अगले दिन इनके बीच एक घमासान फाइट होती है जिसमें ये नावी लोग अपने घोड़े और बर्ड्स पर सवार उन इंसानों से जो अपने एयरक्राफ्ट्स रोबोटिक आर्मी सोल्जर से लैस होते हैं उनसे लड़ते हैं। यहाँ लड़ाई के एक मोड़ पर वो नावी लोग कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ के एनिमल्स एंड बर्ड्स की टोली भी वहाँ आ जाती है उनकी मदद करने। नेत्री जेक से कहती है कि एवा माँ ने उनकी सुन ली। यहाँ जेक उनके मेन बड़े एयरशिप में चढ़ जाता है और उसको उनके ही एक मिसाइल से उस एयरक्राफ्ट के ब्लेड्स पर मारकर उसे क्रैश कर देता है। लेकिन वो कर्नल एक रोबोटिक आर्मर पहन के उससे बच निकलता है और उस जगह आ जाता है जहाँ जेक का इंसानी फॉर्म होता है। उससे लिंक करने वाली मशीन के अंदर वो उसे मारने ही वाला होता है कि नेत्री वहाँ आ जाती है। उस खतरनाक जानवर पे सवार होकर नेत्री काफ़ी अच्छा फाइट करती है, लेकिन कर्नल उस एनिमल को मार देता है और एक नाइफ की मदद से नेत्री को भी मारने वाला होता है कि तभी वहाँ जेक आ जाता है, उससे लड़ने लगता है। नेत्री उस एनिमल के नीचे फंस गई होती है। यहाँ जेक उसे लड़ते लड़ते उस रोबोटिक आर्मर का ग्लास ब्रेक कर देता है, लेकिन वो कर्नल उस जगह जहाँ जेक का इंसानी बॉडी होता है वहाँ का ग्लास तोड़ देता है, जिससे जेक के इंसानी फॉर्म को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और अवतार फॉर्म में वो फाइट नहीं कर पा रहा होता। उसका फ़ायदा उठाकर वो कर्नल उसको चाकू से मारने ही वाला होता है कि नेत्री उस एनिमल के नीचे से निकलकर अपना तीर कमान से शूट कर कर्नल को मार देती है और फिर जेक को बचाने के लिए उसके इंसानी फॉर्म के पास आकर उसको मास्क पहना देती है। नाविस उस फाइट को जीत जाते हैं एंड इंसानों को उनके अपने प्लेनेट भेज देते हैं, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर जिनका दिल साफ होता है। एंड में जेक एवा माँ की मदद से, उस आत्मा वृक्ष की मदद से हमेशा के लिए अपनी सोल या कॉन्शियसनेस कह लो, उसको अपनी अवतार बॉडी में ट्रांसफ़र कर लेता है। एंड मूवी एंड। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगली मूवी कौन सी लाऊं, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।